हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय जगत की एक नए घटनाक्रम के बारे में। आप मेरे पीछे खबर देख ही रहे हैं क्या? ब्रिटिश संसद में पास हुआ है रवांडा बिल और मचा है बवाल। ऐसा क्या हुआ है ब्रिटेन के अंदर कि अपने ही देश में एक बिल को पास करने के बाद में इनके देश में क्या बच चुका है? बवाल मच चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक देश की चर्चा करी जा रही है जो है रवांडा। रवांडा एक अफ्रीकी देश, इसको मैं थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करूँ। पर फिलहाल की स्थिति में ब्रिटेन अपने जो देश के शरणार्थी हैं, उनको भेज रहा है रवांडा। अपने देश के शरणार्थी भेज रहा है रवांडा, और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये रवांडा कंट्री में क्यों भेजा जा रहा है, ब्रिटेन में शरणार्थी आए कहां से। इन सभी कारणों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या है, ऋषि सुनक, और इनने एक तख्ती लगा रखी है स्टॉप टू बोर्ड। स्टॉप टू बोर्ड का मतलब भी आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल थोड़े समय पहले की खबर है, रवांडा बिल टू बी बिकम अ लॉ आफ्टर द डेड नाइट टू ड्रॉ बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लॉर्ड्स। और उसके बाद खबर निकल कर आती है क्या, जो आज की न्यूज, यूके पास द कंट्रोवर्शियल बिल टू सेंड असाइलम सीकर टू रवांडा आफ्टर द 2 ईयर चेंजेस। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है कि ब्रिटेन ने निर्णय लिया है और अपने देश में कानून बना दिया जिसके तहत वो अपने देश के शरणार्थियों को रवांडा देश भेजने वाला है। और इसके लिए वहां के जो क्या है ह्यूमन राइट काउंसिल, उनकी तरफ से विरोध किया गया है। क्या है? काउंसिल ऑफ यूरोप ह्यूमन राइट्स वॉच डॉग्स कंडेम द यूके रवांडा बिल। उनकी तरफ से साफ साफ ये मना कर दिया गया है कि भैया आप जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत। पर ये कर क्यों रहे हैं, इनको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। और किसी भी देश को समझने के लिए पहले हम उसे मैप में देख लेते हैं, मैप में उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक डॉट बना लेते हैं, है ना। इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेजर पॉइंटर से काम करें। ठीक, यहाँ, ठीक है। देख, जैसा कि आप इस पूरे मैप को तो देख ही पा रहे होंगे कि ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप के अंदर आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये जो क्षेत्र विशेष, इसको बोला जाएगा यूरोप का मैप। यूरोप के मैप के अंदर ये जो रेड कलर से यहाँ पर डिनोट करा गया है, इसे बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम वही किंगडम है जिसने क्या करा है, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर भीषण तरीके से शासन करा है, वहां की जो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करा है। वहां पे इंग्लिश का जो दौर आज हम देख रहे हैं, जो पश्चिमी सभ्यता है, उस पश्चिमी सभ्यता को लाने वाला यही देश है। इन्हीं के कारण हम 200 साल तक गुलाम रहे थे। ये इनका थोड़ा सा मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। ये है यूके। ठीक है, ये यूके अपनी तरफ के जो क्या है शरणार्थी, वो शरणार्थियों को यहां से लेकर कहां भेज रहा है, अफ्रीका का देश है रवांडा, उस क्षेत्र विशेष के अंदर भेज रहा है। अब भेज भी कितनी दूरी पर है, देखिए फिलहाल की स्थिति में यूके यहाँ है, यूके यहाँ है और रवांडा कहाँ है, अफ्रीका के अंदर है। और इनकी जो कुल दूरी है, लगभग लगभग इनकी दूरी 6500 किलोमीटर के आसपास का एरिया ट्रेवल करवा के अपने देश से भेजा। तो ऐसे क्या कारण है, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि जो शरणार्थी वो आते कहां से, उनके आने का प्रमुख कारण। तो शरणार्थियों का तो एक बेसिक सा गणित कि भैया ऐसे व्यक्ति जो अपने देश की अर्थव्यवस्था से या अपने देश की शासन व्यवस्था से, अपने देश में हो रहे जो भी कार्य हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि हम इस देश को छोड़ जाएं, तो वो अपने देश की सीमाओं को छोड़कर किसी और देश में निवास के लिए क्या होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और उस देश के अंदर जब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है तो उन्हें हम शरणार्थी का दर्जा देते हैं। जो यूके के अंदर अलग अलग कंट्रीज से क्या है, यहाँ पर शरणार्थी देखने को मिलते हैं। जैसे सूडान है, सूडान से 11% है। यहाँ पे जो क्या है, ईरान है, ईरान से 26% है। यहाँ पे और दूसरी कंट्री अफगानिस्तान, वहां से 5% है। ठीक है, कुवैत है, कुवैत से लगभग 6% है। इस प्रकार से अलग अलग कंट्रीज से जो लोग हैं, लोग आते हैं, इनके क्षेत्र विशेष में एंटर होते हैं, वो फिर शरणार्थी बन जाते हैं। और देखा जाए तो विश्व के अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर 9% के लोग, 9% के आसपास लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। फिलहाल की स्थिति में इनके पास 12 लाख शरणार्थी फिलहाल की स्थिति में इनके देश में पाए जाते हैं। यूके एक ऐसा देश है जिसकी खुद की पॉपुलेशन तो कितनी है, 6.5 करोड़ के आसपास है, पर उसके अंदर से 14% पॉपुलेशन, लगभग लगभग कितनी पॉपुलेशन, 1.4 करोड़ की पॉपुलेशन आज की डेट में इनके यहाँ जो है शरणार्थियों की। ठीक है, अब शरणार्थी आते कहां से, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। आप इस मैप को देखिए। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना, ये तो अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद ये यूरोप है, और यूरोप के बाद ये छोटा सा क्षेत्र, ये इसके पास ये छोटा सा क्षेत्र है, इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल। आपने बहुत बार करंट अफेयर के अंदर या फिर बुक के अंदर पढ़ा होगा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी, ये कौन था। तो एक क्षेत्र जो छोटा सा यहाँ पर आप देख रहे हैं यूके के बाद, ये इसको बोला जाता है इंग्लिश चैनल। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, किसी भी माध्यम से फ्रांस तक पहुंच जाते हैं। ये जो क्षेत्र विशेष है क्या है, ये पूरा फ्रांस है। फ्रांस के बाद ये छोटा सा स्पेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर यूके और फ्रांस के बीच में आता है, जिसका नाम क्या है, इंग्लिश क्या। लोग यहाँ क्या करते हैं,
इस फ्रांस से बोट के माध्यम से बैठ जाते हैं और बोट को लेकर क्या होते हैं, समुद्र में निकल जाते हैं और समुद्र में निकलने के बाद इनकी सीमा के अंदर एंटर होके यूके वालों के उनके पुलिस के सामने हाथ खड़े कर देते हैं। और यूके वालों का नियम है कि हमारे देश में जो भी आ जाता है वो हमारा शरणार्थी है। तो इस प्रकार से हजारों की संख्या में लोग आते हैं कि इस प्रकार की जो छोटी छोटी बोट्स हैं, इन बोट्स के अंदर सफर करते हैं और यूके के इन क्षेत्र विशेष के अंदर एंटर करके खड़े हो जाते हैं, भैया हम तो क्या है, आपके शरणार्थी हैं, हमें यहाँ पर रहने को जगह दो, हमें यहाँ पर खाने को दो, हमें यहाँ पर क्या दो, नौकरियां। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये समुद्र के अंदर, ये समुद्र बहुत खतरनाक, यहाँ पर निरंतर लहरें चलती रहती हैं और ऐसी लहरें जो बड़े बड़े जहाजों को भी डुबा देती हैं। विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है ये क्षेत्र विशेष, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं, पर फिर भी लोग इस क्षेत्र में एंटर करने के लिए सबसे जो आसान मार्ग बोला जाए उस मार्ग के लिए इस मार्ग का चुनाव करते हैं और ब्रिटेन के अंदर घुसपैठ कर ले। अब ब्रिटेन के अंदर जब ये एंटर करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इनके जो पुलिस वाले होते हैं इनको अपनी तरफ से जो भी क्या बनाए जाते हैं कि हाउसेस बनाए जाते हैं, शेल्टर हाउसेस, उनके अंदर रख लेते हैं। रखने के बाद में फिर इनको तरीके से अगर मतलब इन्हें नागरिकता दे पाते हैं तो दे देते हैं, नहीं तो फिर ये लंबे समय तक अपना जीवन शरणार्थी के रूप में व्यतीत करते हैं। ये आप चेहरा देख रहे हैं, ये क्या है, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जब 2019 के अंदर चुनाव लड़कर जीत कर आए तो इसके अंदर इन्होंने यहां पर क्या करा था, बोरिस जॉनसन जब 2019 के अंदर चुनाव लड़कर आए थे तो उन्होंने अपने चुनाव के मैनिफेस्टो के अंदर साफ साफ बोल दिया था कि मैं अगर आता हूं तो मैं ये जो समस्या अभी आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र विशेष के अंदर, यहाँ पर इसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। बोरिस जॉनसन आए और इन्होंने इसके लिए काम भी करा। यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल इलेक्शन 2019 जॉनसन विल सीक टू रिड्यूस द अनस्किल्ड इमिग्रेशन, मतलब इनके द्वारा पूरा प्रयास किया गया। बाद में इनकी जो क्या है, एक मंत्री के द्वारा बिल भी पेश करा गया, ठीक है। यूके पीएम बोरिस जॉनसन ऑर्डर टू रिव्यू इनटू द इंग्लिश चैनल माइग्रेंट्स क्राइसिस इन दैट टाइम। पर बाद में क्या हुआ, इनकी तरफ से पूरे प्रयास करे गए, पर इनका जो क्या है, यहाँ पर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उनकी तरफ से इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया। यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से क्या करा, सोचा कि ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, यहाँ पर इतने सारे लोग आ जाएंगे तो इनको तो हम रख नहीं पाएंगे। तो इन्होंने क्या करा, एक सेटिंग जमाई कि जो अफ्रीका का एक देश रवांडा को बोला कि भैया आप हमारे यहाँ क्या कर लो, आप हमारे यहाँ जो भी क्या इमिग्रेंट है, आप हमारे के इमिग्रेंट को अपने पास रखो। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि रवांडा कोई बहुत बड़ा संपन्न देश है क्या, एक अच्छी अर्थव्यवस्था है क्या, जो इनकी तरफ से दिए जा रहे लोगों को अपने पास रखने के लिए तैयार हो गया? नहीं, रवांडा एक गरीब देश, एक गरीब देश होने के कारण उसने यहाँ पर क्या करा है, कुछ पैसों के बदले लगभग 450 मिलियन डॉलर के आसपास का अमाउंट ब्रिटेन ने रवांडा को देने का क्या करा है, वादा करा। ये डील हुई है प्रॉपर, ये डील कब हुई है, 2022 के अंदर, 14 अप्रैल 2022 के अंदर ये डील साइन हुई थी, जिसके अंदर ये बोला गया था कि यहाँ पर जो भी क्या है शरणार्थी, उन शरणार्थियों को यहाँ पर रखा जाएगा और इसके बदले हम आपको 450 मिलियन डॉलर का पेमेंट करने वाले हैं। और इनके बीच में प्रॉपर पैक्ट भी साइन हुए थे। क्या, रवांडा साइन अ डील टू एक्सेप्ट द यूके असाइलम सीकर, मतलब जो भी क्या है इनके माइग्रेंट्स का यहाँ पर क्या करा जाएगा, पूरा स्वागत है, हम उनको रखने के लिए तैयार। पर बीच में क्या हुआ, इनके जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप वाले, जो बोला जाए कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के ह्यूमन राइट्स ग्रुप वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि भैया ये तो क्या है, यूके के जो भी कानून है उन कानून के खिलाफ है कि आप अपने यहाँ के जो भी माइग्रेंट्स होते हैं उन माइग्रेंट्स के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने ये जो पैक्ट साइन करा था, ये पैक्ट क्या हो गया, फिर यूजलेस हो गया। पर यहाँ पर रवांडा को इन्होंने क्या कर दिया था, वादा कर दिया था कि भैया हम आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे वहां पर व्यक्ति जाए या ना जाए। तो फिर ये क्या हो गए, जो रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के चलते ये इस पूरे मतलब क्षेत्र विशेष से बाहर हो गए, इनकी सत्ता गिर गई। अब आते हैं हमारे ऋषि भैया भी क्या है, इसी प्रकार के जो क्या है, मतलब इसी प्रकार के नहीं बोला जाए, भारतीय मूल के क्या है व्यक्ति हैं, और इन्हीं का सिक्का वहां पर यूके में चलता है। 2022 के अंदर जब ये यूके के प्रधानमंत्री बनकर आए तो इन्होंने भी अपने जो चुनावी मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी थी कि भैया हम यूके के अंदर जो भी बाहर के लोग हैं उनको आने से रोकेंगे, और साथ ही साथ जो अभी की स्थिति में शरणार्थी इनका भी क्या करेंगे, कुछ उपचार निकालेंगे। इलीगल माइग्रेशन बिल रीड इन द कॉमन्स, इनके द्वारा जो यहाँ पर क्या था, एक बिल, उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इन्होंने देखा कि मेरे जो पूर्व प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या करा है, रवांडा के साथ में पैक्ट साइन कर लिया कि हम व्यक्ति भेजेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल वाले बोल रहे हैं कि भैया ये आपके देश के कानूनों के खिलाफ है। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम देश के कानून को परिवर्तन कर दें। तो इन्होंने क्या करा, अपनी संसद के अंदर बिल लेकर आए, और उस बिल के अंदर क्या बोल दिया कि हम हमारे देश के कानून को परिवर्तित करते हुए यहाँ पर जो भी क्या है, हम हमारे जो शरणार्थी हैं उन शरणार्थियों को भेजने वाले हैं रवांडा। ठीक है, तो लिखा है इलीगल माइग्रेंट एक्ट 2023। इन्होंने बशर्ते बिल यहाँ पे पास करा, एक्ट को पास करा, एक्ट पास हुआ,
पर एक्ट को पास होने के बाद में सबसे बड़ी समस्या इनके सामने फिर आ गई। वो समस्या क्या थी कि इनके देश का जो कोर्ट, ब्रिटेन का जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने इन्हें रोक दिया। बोला ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट रूल टू रवांडा पॉलिसी इज अनलॉफुल। अनलॉफुल ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के जीवन का अधिकार, चॉइस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है। इन्होंने बोला कि भैया रवांडा के अंदर जो तुम व्यक्तियों को भेज रहे हो, रवांडा एक सेफ कंट्री नहीं, इसलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि हमारे कानूनों के खिलाफ हम किसी व्यक्ति को फोर्सफुली वहां पर नहीं भेज सकते हैं, और वो जगह अच्छी हो तो भी भेजा जाए, पर वो क्या है, अनसेफुल है। तो इन्होंने फिर क्या करा, उपचार निकाला। यहाँ पर जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक ने अपनी तरफ से रवांडा सेफेस्ट कंट्री घोषित कर दिया। इनके क्या है, ये रवांडा के मंत्री हैं, ये ब्रिटेन के मंत्री है, इन दोनों ने क्या करे, पैक्ट साइन करे, बोले कि रवांडा एक सेफ कंट्री है। तो ऐसे करते हुए इन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को भी साइड कर दिया। पहले ह्यूमन राइट काउंसिल को साइड करा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को साइड करा, अपने आप को अपने माध्यम से रवांडा को सेफेस्ट कंट्री घोषित करा दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर खबर आपको देखने को मिलेगी क्या, यूके पास कंट्रोवर्शियल बिल टू सेंड असाइलम सीकर टू रवांडा आफ्टर 2 years। मतलब बोरिस जॉनसन ने लगभग 2022 के अंदर इस काम को करने की कवायद जमा ली थी कि हम ये करने वाले, पर अड़चने आई। ऋषि सुनक ने उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास करा, और आज जाके क्या है, ये यहाँ पर समस्या सुलझती हुई देखने को मिली। और अब ये बिल पास हो चुका है। बिल पास होने के बाद में उनकी तरफ से ट्वीट है, क्या है, वी आर रेडी, we are ready, plans are in place, no foreign court will stop getting fight off, start the fight, stop the board that watch this bill delivers। मतलब बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं कि भैया बोट अब रोक दो, जो बोटें आ रही हैं, पहले बोट को रोक नहीं सकते थे हम, बोटों को तो अब रोक दो, अब कोई नया व्यक्ति आएगा नहीं, जितने भी व्यक्ति हैं उनको फ्लाइट के अंदर चढ़ाओ और धीरे धीरे करके इनके जो रवांडा में हमने पैसा लगाया वहां क्षेत्र विशेष में भेजना शुरू कर। तो इस तरीके से ऋषि सुनक ने अपनी जो क्या है संसद के अंदर जो बिल पास करा है, बिल पास करने की तस्वीरें शेयर करी है, और उसके अंदर साफ साफ तख्ती लगाकर बोला है क्या, स्टॉप द बोट्स, बोट्स को रोक दो, जो भी बोट्स आ रही थी उनको क्या कर देंगे, अब हम रोक देंगे। इन्होंने बोला है कि ये बिल पास होने के लगभग 10 से 12 सप्ताह के अंदर हम इस काम को पूरी तरीके से चालू करने की स्थिति में आ जाएंगे, जिसके अंदर हम व्यक्तियों को यहाँ पर कार्गो शिप्स के अंदर, या बोला जाए तो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, जो भी साधन व्यवस्था इनके पास उपलब्ध होगी उसके माध्यम से ये इन उस क्षेत्र विशेष के अंदर छोड़कर आए। ये बात ठीक है, चलो ऋषि सुनक ने समस्या का समाधान तो निकाल लिया, पर एक समस्या और उत्पन्न हुई कि इनके जो क्या है नेटिव्स हैं, या बोला जाए तो इन्हीं के देश में रहने वाले लोग हैं, अब वो इनका विरोध कर रहे हैं। वो इनका विरोध कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं भैया यूरोप की एक छवि बनी हुई है, उस यूरोप में भी हम ब्रिटेन है, ब्रिटेन की भी एक छवि है जिसके अंदर बोला जाता है कि यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोगों के जो व्यवहार है, लोगों की चॉइस है, उनके ऊपर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और आप यहाँ पर फोर्सफुली लोगों को क्या कर रहे हैं, उस देश में भेज रहे हैं, तो इससे क्या हमारी छवि धूमिल नहीं होगी, हमारी छवि के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, विश्व की जो मीडिया है, विश्व के जो देश हैं, उन देशों में हमारा क्या मतलब शो ऑफ होगा। तो इस तरीके से लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो सुनक के जो प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव पास करा गया है उसके विरोध में पोस्टर्स लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं और रैलियां निकाल रहे हैं। तो कोई भी चीज होती है तो उसके कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ ना कुछ खराब बातें होंगी। तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, पर अंततः यूके ने यहाँ पर अपनी तरफ से जो रवांडा के लिए पैक्ट साइन करवाया था, उस पैक्ट की सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पर फुलफिल कर दिया है। अब देखते हैं इनका जो काम कितने दिनों में शुरू होता है। ये एक छोटी सी खबर मैं अपने माध्यम से यहाँ पर लेकर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप जरूर इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपको इससे संबंधित और भी वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।